बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और नाज़रीन, आप सबको उर्दू अदब में खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है गुलाम अब्बास का अफसाना आनंदी का मुकम्मल खुलासा। जो लोग इसको पढ़ नहीं सके वो चंद ही मिनटों में इसका मुकम्मल तौर पर खुलासा जो है वो सुन सकते हैं। तो इसका असल मौजू तवाइफ की हमारे मुआशरे में मौजूदगी पर है कि इसका वजूद क्यों है और अभी तक इसका वजूद ख़त्म क्यों नहीं हो सका। तो इसी पर हम बात करेंगे। तो बाकायदा तौर पर अपना अफसाना शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। लाइक का बटन दबाएं। पसंद आने की सूरत में कमेंट्स भी कर सकते हैं और अपनी आरा से आगाह भी कर सकते हैं ताकि हम अपने चैनल को मज़ीद बेहतर बनाएं और आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। चलिए शुरू करते हैं। शहर में बल्दिया का इजलास ज़ोरों पर था। बल्दिया के ज़ेरे बहस मसला ये था कि ज़नान बाज़ारी को शहर बदर कर दिया जाए क्योंकि उनका वजूद इंसानियत, शराफत और तहजीब के दामन पर बदनुमा दाग है। बल्दिया के भारी भरकन रुकन जो मुल्क और कौम के सच्चे खैर ख्वाह और दर्दमंद समझे जाते थे, नहायत फसाहत से तकरीरें कर रहे थे कि ऐसी औरतों का क़याम शहर के एक ऐसे हिस्से में है जो न सिर्फ शहर के बीचों बीच आम गुज़रगाह है बल्कि शहर का सबसे बड़ा तजारती मरकज़ भी है। चनाचे हर शरीफ आदमी को चारों नाचार इस बाज़ार से गुज़रना पड़ता है। अलावा अज़ीम शुरफा की पाक दामन बहू बेटियाँ इस बाज़ार की तजारती अहमियत की वजह से यहाँ पर आने और खरीदो फरोख्त करने पर मजबूर हैं। ये आबरू बाख्ता नीम उरियाँ बीसुआओं के बनाव सिंगार को देखती हैं जो कि हमारी माशरे की औरतों के लिए अच्छा नहीं है। इसका असर हमारे नौजवान तबके पर भी पड़ रहा है जिनसे कौम की उम्मीदें वाबस्ता हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इम्तिहान में नाकाम रहने वाले तलबा का तनासब पिछले 5 साल की निस्बत ड्यूड़ा हो गया है। एक रुकन ने कहा, साहिब हमारे शहर से रोज़ बरोज़ गैरत, शराफत, मर्दानगी, नेकोकारी, परहेजगारी उठती जा रही है। उसकी जगह बेइज्जती, बेगैरती, नामर्दी, बुज़दिली, बदमाशी, चोरी और जेल सजी का दौर दौरा होता जा रहा है। मंशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है। कत्लो गारत, खुदकुशी और दिवालिया निकलने की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इसका सबब महज ज़नान बाज़ारी का नापाक वजूद है क्योंकि हमारे भोले भाले शहरी उनकी जुल्फ़े गिरागीर की असीर होकर होशो हिर्द खो बैठते हैं। रात रात भर उन लोगों के तबले की थाप, उनके गले बाजियाँ, उनके उशाक की धिंगा मुश्ती, गाली गलोच, शोरगुल, हा हु सुन सुनकर आस पास के रहने वाले शुरफा के कान पक गए हैं। इन तमाम अराकीन की तवाइफ के खिलाफ तकारीर सुनने के बाद अब सदर बल्दिया तकरीर करने उठे। बोले, मैं इस अमर कती पर आपसे मुत्तफिक हूँ कि इस तबका का वजूद हमारे शहर और हमारी तहजीब व तमद्दन के लिए बाइसे सदे आर है, लेकिन मुश्किल ये है कि इसका तदारक किस तरह किया जाए। अगर इनको मजबूर किया जाए कि ये जलील पेशा छोड़ दें तो सवाल पैदा होता है कि खाएंगे कहाँ से। एक साहब बोले, ये औरतें शादी क्यों नहीं कर लेती। ये कहना था कि पूरे हाल में कहा था शुरू हो गया और हाल की मातमी फिजा में यकबार की गुफ्तगी के आसार पैदा हो गए। इसके बाद खामोशी छा गई। ये मसला महीने भर चलता रहा और अराकीन की इत्तफाक राय से ये अमर करार पाया कि ज़नान बाज़ारी के ममलूका मकानों को खरीद लेना चाहिए और इन्हें रहने के लिए शहर से काफ़ी दूर कोई अलग थलग इलाका दे देना चाहिए। इन औरतों ने बल्दिया के इस फैसले के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। जब उनका कोई
बस न चल सका तो चारों नाचार सब्र करके बैठ गईं। इसके बाद एक अरसा तक इन जनान बाजारी के ममलूका मकानों की फहरिस्तें और नक्शे तैयार होते रहे। इन औरतों को 6 महीने तक अपने पुराने मकानों में रहने की इजाज़त दे दी गई ताकि इस अरसा में वो नए इलाका में मकान बनवा सकें। शहर से 6 कोस दूर एक इलाका मुंतखब किया गया। 5 कोस तक पक्की सड़क जाती थी, इससे आगे कच्चा रास्ता था। इस इलाका में खंडरों के अलावा चमगादड़ों का मस्कन था। दिन दिहाड़े तो उल्लू बोलता था। इस इलाके में आदमजाद की सूरत नज़र न आती थी। 500 से कुछ ऊपर बीसवाओं में से सिर्फ 14 ऐसी थीं जिन्होंने अपने दौलतमंद चाहने वालों की मुस्तकिल माली सरपरस्ती के भरोसे से इस वीराने को अपना मस्कन बनाया। सब ने इस शहर के होटलों में बाज़ार पर उनमें से जो कुछ औरतें थीं उन्होंने शहर में ही रहना जो है वो उसी को अपना मस्कन बनाया और बाज़ार उन्होंने पारसाई का जामा ओढ़ लिया। ये जो 14 तवाइफें थीं जो बहुत मालदार थीं, सिर्फ ये फैसला उन्होंने किया कि वो उस वीराने में घर बनाएंगी। इस इलाके में बड़े बड़े आलीशान मकान बनवाए। ठीक है, दिन भर ईंट, मिट्टी, चूना, सीमेंट, शतीर, गार्डर और दूसरा इमारती सामान गाड़ियों, चक्करों, खच्चरों, गधों पर लद कर इस बस्ती में आता। ममार मजदूर सारा दिन चीखते चिल्लाते एक दूसरे को काम करने की तरफ बुलाते। सारा दिन शोर शराबा और हंगामा रहता। ये वही इलाका था जहाँ दिन दिहाड़े भी कोई जानवर भी पर नहीं मारता था। इस बस्ती के करीब एक मस्जिद के आसार थे। ममारों और मजदूरों ने इबादत की गरज से सबसे पहले इसे दुरुस्त किया ताकि जो नमाजी इसमें नमाज अदा कर सकें, कुछ सस्ता सकें। बीसवाओं के मकानों के निगरानी पर ममूर लोग यहाँ इकट्ठे होते तो एक मेला लग जाता। थोड़े ही दिन बाद एक बुढ़िया जो करीब ही किसी गांव में रहती थी, उसके साथ एक खुर्दसाल लड़का था। दोनों ने इस मस्जिद के करीब गुड़ की बनी हुई मिठाइयों का खांचा लगा लिया। एक किसान शरबत के गिलास बेचने लगा। एक कंजड़ी को जो खबर हुई वो एक टोकरे में खरबूजे लाकर बेचने लगा। मस्जिद का सुनकर एक मुल्ला मस्जिद में आन बैठा। अभी थोड़े ही दिन पहले इस इलाके में हू का आलम था। अब हर तरफ गहमा गहमी और चहल पहल नज़र आने लगी। शुरू में यही तवाइफें यहाँ आकर वहशत महसूस करती थीं। अभी 6 महीने गुजर न पाए कि ये 14 मकान बनकर तैयार हो गए। ये सब के सब 2 मंजिला और करीब करीब एक ही वजह के थे। बुध का शुभ दिन इस बस्ती में आने के लिए मुकर्रर किया गया। इस रोज़ इस बस्ती की तमाम तवाइफों ने मिलकर बहुत बारी न्याज दिलवाई। दिन गुजरते गए और तवाइफों के इस वीरान इलाके में शहर से बढ़कर रौनकें नज़र आने लगी। जैसे ही रात का अंधेरा फैलता ये मकान गैसों की रोशनी से जगमगा उठते। चंद दिन बाद ही इन 2 मंजिला मकानों में बनाई जाने वाली दुकानों के किरायादार पैदा हो गए। एक दर्जी मशीन रख कर बैठ गया, एक हुजाम, एक मियाँ अतार जो हिकमत में भी किसी कदर दखल रखते थे, अपने शागिर्दों को साथ लेकर इस शहर में उठाए। जो दुकानें बच गईं उनमें बीसवाओं के भाई बंधुओं और साजिंदों ने अपनी अपनी चारपाइयाँ बिछा लीं। रफ्ता रफ्ता इस बस्ती की शहरत चारों तरफ फैलने लगी और इस वाक़े को 20 बरस ही गुजरे थे कि ये बस्ती एक भरा पड़ा शहर बन गई, जिसका अपना रेलवे स्टेशन, जेल खाना, अस्पताल, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग स्कूल, 6 सिनेमा हॉल और 4 बैंक भी बन गए। शुरू में इस बस्ती का नाम हुस्न आबाद था, मगर बाद में इसका नाम नामुनासिब समझते हुए हसन आबाद कर दिया गया। एक बार फिर आनंदी बल्दिया का इजलास जोरों पर था।
हाल खचाखच भरा हुआ था और खिलाफ मामूल एक भी मेंबर गैर हाजिर नहीं था। फिर वही मसला कि ज़नान बाज़ारी को शहर बदर कर दिया जाए। एक फसीह बयान मुकर्रर तकरीर कर रहे हैं, मालूम नहीं वो क्या मसलहत थी जिसके ज़ेर असर इस नापाक तबके को हमारी इस कदीम और तारीखी शहर के ऐन बीचों बीच रहने की इजाज़त दे दी गई। इस मरतबा इन औरतों के लिए जो इलाका मुंतखब किया गया वो शहर से 12 कोस दूर था। यहीं पर हमारे अफसाने का एहतताम हो जाता है। अगर आपको अफसाना पसंद आया हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं।